जेएमबी फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं जेएमबी ग्रुप ऑफ स्कूल के अंदर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो आज के इस क्वेश्चन में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, आपका ध्यान टेक्स्ट बुक के अंदर। ओके, मुझे क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा दिया बेटा, लेट ए बी एंड सी, ओके, कुछ वर्टाइसिस दी और ट्रायंगल एबीसी। मुझे ऐसा बोला मीडियन ऑफ ए का जो मीडियन होगा, ओके, मिड बीसी एट पॉइंट डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो मुझे सबसे पहले डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर ट्रायंगल में मैं यहां से ए से डी बीसी के ऊपर कोई मीडियन ड्रॉ करता हूं एडी, तो जो डी होंगे उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? डी इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ऐसे बोल सकता हूं। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, चलिए, तो D के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करूंगा? यहां पे 6 + 1 / 2, 5 + 4 / 2। ओके, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? 7/2, 9/2। ये मेरे D के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ओके, तो हमने पहला क्वेश्चन फाइंड कर लिया, पहला पार्ट फाइंड कर लिया है। अब आगे मुझे क्या बोला है? आगे मुझे ऐसा बोला है कि भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन AD सच दैट, ओके, मुझे पॉइंट P फाइंड करना है। P फाइंड करना है AD के ऊपर ऐसे कि P जो है वो AD का 2:1 में डिवाइड करता है रेशियो में। ओके, तो P डिवाइड्स AD इनटू 2:1 रेशियो, ऐसा मैं लिख सकता हूँ? हाँ सर, लिख सकते हैं। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे बेटा? सपोज P के कोऑर्डिनेट्स में A, B। ओके, तो क्या मिलेगा? M, हमको ये फॉर्मूला पता है, mx2 + nx1 / m। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7/2, यहाँ पे 9/2। ओके, तो ये mx2 मतलब 2 into ये x2 है। हाँ, m is to n, देखो ये m is to n, तो m क्या हो गया? 2 हो गया, n क्या हो गया? 1। mx2 प्लस n की जगह पे क्या है? 1x1 / m + n, m/2 2 into 9/2 प्लस m/2 प्लस n/1 1 into 2 / 2 + 1। ओके, चलिए यहाँ पे दोनों कट हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आ गया 7 + 4 / 3, ये दोनों कट हो जाएगा 9 + 2 / 3। ओके, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? 11/3 एंड 11/3। ओके, तो मुझे 11/3 मुझे आंसर मिला। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है? थर्ड के अंदर मुझे कुछ ऐसा बोला बेटा, ओके, थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे यहाँ पे कुछ एरर बोला है कि भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q एंड R। ओके, Q एंड R जो कि कहां पे है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R ऑन मीडियन BE एंड CF रिस्पेक्टिवली। ओके, तो BE, अगर मैं BE ड्रॉ करूंगा, रिस्पेक्टिवली सच दैट, ओके, तो यहां पे मैं मीडियन ड्रॉ करूंगा। इस B में से मीडियन तो यहां पे ही निकलेगा ऐसे, ये BE। C में से मीडियन यहां पे ही निकलेगा, ये CF। ओके, तो इतना आपको पता चल गया मुझे P का AD का मीडियन जो था। ओके, AD जो मीडियन था वहां पे P पॉइंट था, P पॉइंट AD को 2:1 में डिवाइड कर रहा था, तो मैंने ये फाइंड कर लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे भी सेम ही बोला है कि फाइंड द पॉइंट Q। अगर मैं BE मीडियन ले रहा हूं तो ये पॉइंट क्या बोलूंगा? Q बोलूंगा। अगर मैं CF मीडियन ले रहा हूं तो इस पॉइंट को क्या बोलूंगा? इस पॉइंट को R बोलूंगा। ओके, रिस्पेक्टिवली सच दैट BQ। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, BQ is to
QE इज इक्वल 2:1, ये 2:1 भी है। ओके, अगर मैं BE की बात कर रहा हूँ बेटा, अगर मैं BE की बात कर रहा हूँ, B मीडियन की बात कर रहा हूँ, तो आपको इसका जो रेशियो होगा वो कौन पॉइंट डिवाइड करेगा? Q पॉइंट डिवाइड करेगा। ओके, तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट Q डिवाइड, किसको डिवाइड कर रहा है? क्योंकि भाई BE को BE ऑन 2:1 रेशियो। ओके, 2:1 रेशियो में, लेकिन आपके पास E पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं है। देखो E पॉइंट का कोऑर्डिनेट, लेकिन मुझे ऐसा बोला E जो है, BE जो है वो मीडियन है, तो E के कोऑर्डिनेट आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। E के कोऑर्डिनेट क्या है? मिड पॉइंट। तो यहाँ पे 1 + 4 5/2, 4 + 2 6, 6/2 मतलब 3। तो मुझे E के कोऑर्डिनेट मिल गए। ओके, चलिए, तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रेशियो है आपके पास B एंड E दोनों पॉइंट है, तो E के कोऑर्डिनेट E ऑफ x, y में लेता हूँ, सॉरी Q ऑफ x, y, Q फाइंड करना है। ओके, क्या मिलेगा? mx2, यहाँ पे आपको फिगर लिखना बेटा, m ये n, mx2 मतलब 2 × 5/2 प्लस n x1 1 × 6 upon 2 + 1 m/2 2 × 3 प्लस n/1 1 × 5 upon 2 + 1। ओके, ऐसा कुछ मिलेगा, 2 कट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे 5 + 6 11/3 मिल गया। यहाँ पे 6 + 5, यहाँ पर भी 11/3। ओके, अब बारी आती है पॉइंट, ये मैंने क्यों फाइंड किया? BQ = QE जो डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो में। Q पॉइंट मीडियन BE को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1। एक ही फिगर में मैं सब आपको बता रहा हूं। ओके, जब मैं AD लूंगा तो वो डिवाइडेड पॉइंट कौन सा था? P था। जब मैं BE लूंगा तो वो पॉइंट कौन सा है? Q है। अब मैं CF लूंगा, CF तो पॉइंट कौन सा करूंगा? R करूंगा। क्या करूंगा? R कौन से रेशियो में? 2:1। ओके, तो यहाँ पे दिया है, मैं फिर से डेटा को पढ़ता हूं। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला, CR is to CF, CR is to RF, हाँ RF 2:1 में डिवाइड करता है। ओके, चलिए, तो ये 2:1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। मेरी नजर CF के ऊपर होनी चाहिए। तो सर ये जो F है वो मिड पॉइंट होगा AC का, कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि 6 + 4 तो 10, 10/2 5, 5 + 2 5 + 2 7, 7/2 हो जाएगा। तो F के कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए। ओके, तो अब मैं पॉइंट R डिवाइड CF into 2:1 रेशियो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो R ऑफ Mn, अच्छा M दिया है कहीं पे? नहीं है Mn, क्या मुझे मिल गया? mx2, सॉरी इसका नाम नहीं देते, तो मैं कुछ और नाम लेता हूं। T YZ लेते हैं, कोई पॉइंट तो कोई भी ले सकते हैं। ओके, नाम तो कुछ भी बता सकते हैं। R के कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है M x2 कौन है? 5, यहाँ पे आएगा 2 × 5 mx2 + nx1, n कौन होगा? 1, x1 कौन होगा? 1 upon 2 + 1, फिर my2 7/2 × 2 प्लस ny1, तो यहाँ पे 1 × 4/2 + 1। ओके, ऐसा कुछ आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आ गया 10 + 1/3, ये हो गया 7 7 कट, 7 + 4 मतलब कितना होगा? 11/3। तो मेरा आंसर आ गया 11/3 को 11/3। तो आप एक चीज नोट कर सकते हो कि अगर मैंने AD को मीडियन लिया था, तब जो पॉइंट होगा पॉइंट P लिया था। ओके, वो कौन से रेशियो में? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या मिले थे? 11/3। ओके, रेशियो सेम था। देखो 2:1 यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी
2:1, यहाँ पे भी 2:1। ओके, तो आपको यहाँ पे ऐसा बोला है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट दिस, आप इसके ऊपर से कंक्लूड क्या कर सकते हो? तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि ये जो मीडियन होंगे ए बी होगा, बी होगा और सी एफ होगा। ओके, तो उसके बीच में अगर ये जो मीडियन है 2:1 वाला 2:1, यहाँ पे भी 2:1 था, तो उसके बीच में जो सेंट्रोइड है, ओके, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? सेंट्रोइड बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सेंट्रोइड। तो हर एक पॉइंट जो होगा P चाहे वो Q चाहे वो Q वो सेफ होगा। देखो, तो जो बीच में मिला O उसको मैं क्या बोलूंगा? सेंट्रोइड। ओके, तो मैंने जो निकाला है वो क्या निकाला? सेंट्रोइड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर मुझे आगे क्या बोला है? ओके, कुछ और एक्स्ट्रा इसी के अंदर पूछा है। ओके, चलिए, मुझे ऐसा बोला कि अगर ट्राइंगल के अंदर ए ऑफ x1 y1 होगा, b ऑफ x2 y2 होगा, c ऑफ x3 y3 होगा। ओके, ऐसा कुछ होगा, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। मुझे सेंट्रोइड का जो अभी मैंने बताया ट्राइंगल का सेंट्रोइड, ओके, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने, ये वाला सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करना। कैसे करेंगे? तो सेम मेथड हमने जो आगे इस सम को किया है, मैंने आपको बताया वो सेंट्रोइड होगा। हाँ, तो अगर मुझे सेंट्रोइड फाइंड करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? D। ओके, मैं ऐसा सोचूंगा कि भाई AD, या फिर यहाँ पे कोई पॉइंट P डिवाइड्स AD into 2:1 रेशियो। हाँ, तो D के कोऑर्डिनेट क्या है? D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो D के कोऑर्डिनेट x2 plus x3 by 2 y2 plus y3 by 2। ओके, ऐसा आएगा D का D के कोऑर्डिनेट्स। चलिए, P फाइंड करना है। P इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? P ही सेंट्रोइड होगा। ओके, कैसे? तो मैंने आपको आगे तीन पॉइंट्स फाइंड करके ये बता दिया कि तीनों सेम आएंगे तो उसी को मैं सेंट्रोइड बोलूंगा। चलिए, 2:1 रेशियो, तो mx2, ये x1 ये पहला है a से b, ये x1 y1, ये x2 y2 स्क्वायर, आप ऐसा समझ सकते हो। mx2 mx2 plus nx1 upon 2 plus 1 my2 my2 plus ny1 अपॉन 2 plus 3 और 2 plus 1। तो सर ये 2 कट हो जाएगा, ये 2 कट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3। ओके, तो ये मुझे क्या मिल गया? सेंट्रोइड मिल गया। ओके, तो सर ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला सही है या गलत, मुझे पता कैसे चलेगा? देखो, फॉर्मूला क्या आता है? अगर मुझे सेंट्रोइड चाहिए तो x1 x2 x3 का एडिशन बाय 3 करना पड़ेगा, y1 y2 by 3 का एडिशन बाय 3 करना पड़ेगा। ओके, तो इन शॉर्ट अगर a b c का मुझे सेंट्रोइड फाइंड करना है तो 4 plus 6 10 plus 1 11 by 3 आना चाहिए। देखो 11 by 3 आया। 2 plus 5 7 plus 4 11 by 3 आना चाहिए। हाँ, तो ये हम सही लेके आए। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 मुझे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 टेल्स दैट कि आपके पास A B C and D, ओके, ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म। ओके, कोई रेक्टेंगल फॉर्म है, ये A B C D लिखा मैंने। फिर कुछ बोला A के कोऑर्डिनेट -1 -1 B के कोऑर्डिनेट -1, 4 C के कोऑर्डिनेट्स C के कोऑर्डिनेट 5, 4 ओके 5, 4 एंड D के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5, -1। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे आगे पढ़ना पड़ेगा।
पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट है पी, यहां पे क्यू आर एस। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, ओके, रिस्पेक्टिवली। इज द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ओके, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो मुझे जो पी क्यू आर एस मिल रहा है, पी क्यू आर एस, ओके, ये जो मिल रहा है वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? अगर स्क्वायर होगा तो चारों साइड सेम होगी, चारों साइड सेम होगी, इनका डिस्टेंस सेम होगा, एंड जो डायगोनल डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा अगर स्क्वायर होगा। अगर रेक्टेंगल होगा, अगर रेक्टेंगल होगा तो सामने वाली साइड सेम होगी, ओके। अगर रोम्बस होगा तो चारों साइड सेम होगी, लेकिन चारों साइड सेम है, मतलब इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस सेम होगा, लेकिन डायगोनल डिस्टेंस सेम नहीं होगा अगर रोम्बस होगा तो। चलिए चेक करते हैं। तो सर ये मिड पॉइंट है, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे? P के कोऑर्डिनेट में डायरेक्टली फाइंड करूंगा, P इज मिड पॉइंट ऑफ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये आपको बोल दिया है, -1 प्लस -1 by 2, कोमा -1 प्लस 4 by 2, ओके। तो ये क्या हो गया? -1 -2 by 2 मतलब -1 हो गया, ये हो गया 3 by 2, ओके। P के कोऑर्डिनेट मिले, Q के कोऑर्डिनेट, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस 5 by 2, 4 प्लस 4 by 2, तो ये क्या हो गया? 4 by 2 मतलब 2, 8 by 2 मतलब 4। P Q R, R के कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा, R इज द मिड पॉइंट ऑफ D एंड C, तो यहाँ पे 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 5 by 2, कोमा 4 प्लस -1 by 2, तो ये मुझे क्या मिल गया बेटा? 10 by 2 मतलब 5, यहाँ पे आ गया 3 by 2, ओके। अभी मैं मिड पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ, P Q R एंड S। S कोऑर्डिनेट AD का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस -1 by 2, कोमा -1 प्लस -1 by 2। मिड पॉइंट कैसे निकाले आपको पता है, 4 by 2 मतलब यहाँ पे 2, -1, ओके। चलिए ये हो गया -1, ये हो गया 3 by 2, ये हो गया -1 5 4 by 2 मतलब ये सही, ओके। ये भी 5 by 2, 10 by 2 मतलब 5, यहाँ पे 3 by 2, यहाँ पे 5, 4 by 2, ये हो गया, ओके सही है। चलो मैंने P Q R S के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, अब मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, P Q के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा? देखिए P and Q, तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट में -1 -2 का स्क्वायर प्लस 3 by 2 -4 का होल स्क्वायर, ओके। तो P Q का डिस्टेंस मिलेगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे मिलेगा? अंडर रूट में -3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस ये हो गया 3 -8 by 2, ओके, लेकिन स्क्वायर है अभी तो याद रखना। तो ये हो गया 5 -5 by 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 25 by 4, क्या हो गया? 25 by 4, तो यहाँ पे आएगा 25 by 4 लिख सकता हूँ, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? 36, 25 by 4, ये अंडर रूट में हो जाएगा 61 by 4। तो मुझे PQ का डिस्टेंस मिला 60, अंडर रूट में 61 by 4, तो मैं डिनोमिनेटर का अगर अंडर रूट निकालूंगा तो बाहर 1 by 2 लिख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लिख रहा, ओके। QR का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है, QR हो गया, RS हो गया, फिर ST, ये सब डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ओके। तो आपको मैं आंसर बताऊंगा कि PQ का डिस्टेंस, QR का डिस्टेंस, RS का डिस्टेंस, SP का डिस्टेंस, ये चारों डिस्टेंस फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है? मिड पॉइंट फाइंड करना होगा, या फिर आपको, अच्छा मिड पॉइंट, ये जो PQ है वो डायगोनल है, डायगोनल PR का डिस्टेंस फाइंड करो, डायगोनल QS का डिस्टेंस फाइंड करो, ये दोनों फाइंड करो, ओके। आपको मैं आंसर बता रहा हूं, ये करोगे, ये इतनी चीज करने के बाद आपको डायगोनल PR एंड QS फाइंड करना है, ओके। आपको मिलेगा क्या? ये चारों सेम मिलेंगे, ये चारों के चारों सेम मिलेंगे, लेकिन ये दोनों अलग मिलेंगे। तो सर अगर ये चारों सेम है तो ये
स्क्वायर या फिर रोम्बस हो सकता है। ओके, रेक्टेंगल तो होगा नहीं। ये चारों सेम है, डिस्टेंस पी क्यू आर एस आर पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी सेम है, मिलेंगे आपको। तो ये रोम्बस या फिर स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल तो हो नहीं सकता। फिर किसके ऊपर डिपेंड होगा? अगर डायगोनल दोनों के सेम आए तो वो स्क्वायर बनेगा, लेकिन डायगोनल दोनों के सेम नहीं आएंगे। ओके, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये दोनों सेम नहीं आएंगे। ये दोनों सेम नहीं आएंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा? रॉन्ग। आंसर क्या होगा बेटा? रोम्बस होगा। ओके, रोम्बस आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। चलिए, तो अब मैंने इस चैप्टर का ये लास्ट सम करा दिया बेटा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।